सिटी फर्स्ट न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। अभी का जो समय है वो किसानों और जमींदारों के लिए बड़ा कीमती समय होता है, जिसमें जो गेहूं की कटाई होने के बाद में कपास की और अन्य जो फसलें हैं उनकी जो है बिजाई होती है। जो सब्जी वाली फसलें हैं उनके लिए भी बड़ा कीमती समय, क्योंकि जो कीट पतंगे हैं वो बढ़ जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि खेती की जो इतनी भी जो चीजें हैं वो खाद बीज के बिना नहीं चलती, लेकिन आज हांसी में जितनी भी दुकानें जो हैं वो बंद पड़ी हैं, सभी की सभी बंद है। लेकिन वो सिर्फ आज के लिए बंद नहीं है, कि कल जो है वो ऐलान हो गया था कि कहीं ना कहीं अब ये जो हड़ताल है 1 सप्ताह का ऐलान है। किस वजह से, क्या कुछ मांगे हैं, तो ये सब जानने के लिए हमारे साथ जो है हांसी खाद बीज एसोसिएशन के प्रधान मुकेश टुटेजा जी हैं, विनोद जी हैं, और भी हमारे साथ जो है जो लोग जुड़े हैं, बात करते हैं। सर बताएं एक बार, कैसे आज का जो ये आप दुकानें अपनी जो बंद करके बाहर खड़े हैं, सबसे पहले बताएं भी कारण क्या है इस चीज का। कारण इसका ऐसा है, एक हमारे पे मतलब एक ऐसा एक्ट लागू कर दिया गया है जिसके अंदर में 6 महीने से लेके 3 साल तक सजा है जी। हम कंपनियों से सील पैक माल लेते हैं और वही आगे बेचते हैं। उसका हमारे पास बिल होता है, अथॉरिटी लेटर होता है कंपनी का, और सरकार ही उनको परमिशन देती है। आज हमारे को ऐसी मतलब संज्ञान में रखा गया है जो अपराध की श्रेणी में आती है, कुछ धारा ऐसी लगा दी गई है। हम चाहते हैं वो धारा हमारे से हटाई जाए। तो यानी कि वो जो धाराएं हैं वो सिर्फ आपके ऊपर लग रही है कि अगर आप नकली खाद बीज अगर बेचते हैं, नहीं, अगर नकली खाद बीज बेचता है उस पर लगनी चाहिए, लेकिन जो असली माल बेचता है उस पर नहीं लगनी चाहिए। वो मतलब उन्हें सभी ये ऑल इंडिया में कहीं भी ऐसा नहीं है, क्योंकि ये हरियाणा में ही लगाई गई है धारा। ये अभी संशोधन हुआ है। अभी संशोधन हुआ है ये। तो इसकी जो मांगे हैं वो आपने ऊपर तक नहीं उठाई कभी? नहीं, ऊपर तक उठाई है, हमने सीएम को ज्ञापन दिया है, बड़ौली साहब को दिया है, विधायकों को दे रहे हैं ज्ञापन। हमारा विधायक साथ भी दे रहे हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा? नहीं, अभी 3 तारीख को दिया है हमें ज्ञापन। हाँ, उसको लग रहा है कुछ ना कुछ फर्क? हाँ, लगेगा, फर्क पड़ेगा। कल जो है एक बड़ी मीटिंग थी कुरुक्षेत्र में, पूरे हरियाणा के जो आए हुए थे जितने प्रोड्यूसर और डीलर वगैरह, तो उसमें क्या फैसला लिया गया? उसमें यही फैसला लिया गया भी 1 हफ्ते के लिए दुकानें बंद कर दो, अपनी जितनी खाद बीज और दवाई की दुकानें हैं, और उसके बाद जो भी डिसीजन होएगा वो आगे की कार्रवाई देखते हैं जो भी होएगा। अगर हम हांसी की बात करें तो कितनी दुकानें हैं हांसी क्षेत्र में? हांसी एक क्षेत्र में 100 दुकानें तो हांसी में है, और 250 आसपास के गाँव में दुकानें हैं। अगर ये जो जितनी भी दुकानें हैं हांसी की और आसपास के क्षेत्र की, सभी बंद हैं? हाँ, सभी दुकानें बंद हैं। और अगर जो बंद नहीं कर रहा तो उसके खिलाफ क्या एक्शन? उसके खिलाफ अपने यूनियन की तरफ से कोई कर रखा है। क्या कर रखा है सर? 11,000 रुपये फाइन है उसकी तरफ से। 11,000 फाइन लग रखा है। जो नहीं इसमें समर्थन में शामिल होगा, सभी समर्थन में है, सभी समर्थन शामिल है। तो ये क्या 1 हफ्ता तक ही चलेगी या आगे भी बढ़ सकती है? आगे ही बढ़ सकती है, अगर मांगे नहीं मानेगी। हाँ, नहीं मानी तो आगे ही बढ़ सकती है ये। आपका नाम सर? मुकेश टुटेजा जी। डीलरों को बाहर जो किया जाए, ये एक मांग है, मानते हैं उचित है ये मांग? ये उचित मांग है जी, और गलत कानून है बिल्कुल। ये कानून बिल्कुल सरासर गलत बनाया है सरकार ने। जो पहले कानून थे वो कानून अच्छे थे, और पूरे भारत सरकार में ये कानून नहीं है। ये सिर्फ हरियाणा सरकार ने कानून लाया है, ये कानून बिल्कुल गलत है, नाजायज है। इस कानून की मदद से ही जो है नकली खाद और जो बीज जो है उनको पर रोक लगेगी? न, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए हमारे ऊपर विभाग है, एसडीओ है, डीडीए साहब है, हम कंटिन्यू चेक करते रहते हैं। ये काले कानून है, काले कानून बिल्कुल गलत लाए है सरकार हमारे ऊपर। पहले एक किसान आंदोलन जो चल रहा था वो कृषि के काले कानूनों की बात कर रहा था, अब डीलर भी एक ये पूरे का पूरा एक अभियान चला रहे हैं। किसान आंदोलन तो पूरे भारत का था। एमएसपी पे चल रहा है। आप ये कह रहे हैं कि डीलरों को इस अमेंडमेंट से जो है बाहर निकाला जाए? मानते हैं सारा सही है? मानते सही है जी। सर जैसा इन्होंने बताया कि कल जो कुरुक्षेत्र में आप भी गए हुए थे, वहाँ क्या कुछ जो चीजें हुई और कैसी है कि अपना जो पक्ष आप बताएं भी, कैसे डीलरों को इससे हटा देना चाहिए, कैसे क्या चीजें हैं चल रही? सबसे पहले तो आपकी सिटी न्यूज फर्स्ट की तरफ से आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ, और विशेष करके मेरे ये जो आवाज़ आप हमारी पहुँचाओगे, ये वीडियो हमारे किसान भाई भी देख रहे हैं। किसान भाइयों को भी ये सोचना पड़ेगा कि हम व्यापारी और किसान एक हैं, हम उनसे अलग नहीं हैं। जो सरकार ने एक्ट बनाया है वो एक्ट ठीक बनाया उन्होंने, क्योंकि हम सील बंद लाते हैं, सील बंद ही बेचते हैं हम, क्योंकि किसानों के साथ बहुत हेरा फेरी हो रही है अब। हाँ, लेकिन हम चाहते हैं, हम सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कंपनियों में माल बेचते हैं और उसका बिल होता है हमारे पास, और बिल काट के देते हैं। तो ये जो एक्ट लगाया गया है उसमें हमारे ऊपर सजा है, हमारी 6 महीने से लेके 3 साल तक कोई बेल नहीं है, और 5 लाख का जुर्माना है। ये सरकार को सोचना चाहिए भाई, जो एक्ट लागू किया गया है, जो हमारे जैसे छोटे रिटेलर हैं, हम माल बेच रहे हैं, हम तो सील बंद ला रहे हैं कंपनी से, और सील बंद दे रहे हैं, और बिल का माल ला रहे हैं, बिल वगैरह दे रहे हैं हम। ये थोड़ा विचार करना चाहिए। हम भी बीजेपी की हितैषी हैं, हम व्यापारी भाई सभी बीजेपी को साथ मिल के चलते हैं। हमारी ये नायब सिंह सैनी सीएम साहब से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इसके ऊपर गौर किया जाए, ताकि अब सीजन है किसान भाइयों का, ज्वार की बिजाई का टाइम है, ताकि किसान भाई भी ना दर दर की ठोकरें खाएं, ना हम व्यापारी भाई खाएं।
हमने 3 तारीख को ज्ञापन भी दिया था, हमारे MLA साहब हांसी के, और लगभग सभी 90 जगह पे ये हर एक दुकानदारों ने या प्रधानों के थ्रू MLA को ये ज्ञापन दिया गया है। उम्मीद है CM नायब सैनी को न कोई रास्ता भी इसका निकालेंगे। यानी कि उम्मीद करते हैं कि इसके मामले में जो जल्दी कुछ न कुछ समाधान निकल जाए। जी 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 सर। सर अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, क्योंकि ये जो जमींदारों के लिए भी उतना ही कीमती समय है और साथ के साथ आपके लिए भी बड़ा कीमती समय है, तो अगर ये हड़ताल अगर लंबी चल गई, वैसे एक हफ्ते में बहुत नुकसान हो जाएगा, अगर लंबी चल गई तो बहुत बड़ा एक लॉस हो जाएगा। बिल्कुल जी, इसमें किसानों का भी बहुत ज़्यादा नुकसान है और हम व्यापारियों का भी नुकसान है। इसलिए मैं हरियाणा सरकार से विनती करूंगा, जो हमारे ऊपर ये सख्त कानून लगाए गए हैं उनको वापस लिया जाए। और हम हरियाणा किसानों को समृद्ध देखना चाहते हैं और हरियाणा को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी ये कानून को वापस लिया जाए। और ये कानून किसी के भी हित में नहीं है, ना किसान इससे खुश है ना दुकानदार इससे खुश है जी। और हमारी इसमें कोई गलती भी नहीं है। हम जो देते हैं, हम सीलबंद माल लेके आते हैं, सीलबंद माल देते हैं और बिल से लेके आते हैं, बिल से देते हैं। तो ये चीज़ सरकार को भी पता है, लेकिन जो सरकार ने इसमें अमेंडमेंट की गई है वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं। इन पे उनको विचार करना चाहिए और इसमें किसानों का हित भी छुपा हुआ है। ये अगर मांगे हमारी मानी जाए तो इसमें किसान भी हमारे समृद्ध हैं। आने वाले टाइम, अभी जो टाइम है ये बिजाई का टाइम चल रहा है, कपास भी लोग किसानों ने बोनी है और धान भी लोगों ने बोना है, और जब तक उनको बढ़िया बीज नहीं मिलेगा उनको बढ़िया पैदावारी नहीं मिल पाएगी। तो आपको लग रहा है कि इसमें जो सुधार जो किया गया इस बिल में, क्योंकि पहले एक नाम मात्र इसमें जुर्माना हुआ करता, अब इतना बड़ा जुर्माना है और जो बड़ी जो एक सजा का प्रावधान है, गलत हुआ है वो चीज़? इसमें बिल्कुल गलत हुआ है जी। ये जो इसमें सजा का प्रावधान किया गया, नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल एक्ट बनाया गया इसको, ये ऐसे सख्त कानून हमारे किसी और व्यापार में भी नहीं है जो इस व्यापार में लगाए गए हैं। सीड पेस्टिसाइड एक्ट में जो कानून, जो ये धाराएं जोड़ी गई हैं, ये सरासर गलत है और इन धाराओं के खिलाफ ही हम आज बंद किया हुआ है और अगले आने वाले 7 दिन बंद है। और हो सका अगर सरकार नहीं मानती मांगे तो आने वाले टाइम में ये अनिश्चितकालीन बंद भी हो सकता है। अनिश्चितकालीन बंद भी हो सकता है। और जो जमींदार जो है वो यहाँ आ रहे हैं, लेकिन जो है यहाँ से खाली हाथ जो है वो जा रहे हैं। जी ताऊ जी, शुभ नाम आपका? मेरा नाम कुलबीर सिंह है जी। ये सरकार ने जो फैसला लिया ये ठीक लिया है। ठीक लिया है। हाँ ठीक है, सरकार ने जो किसानों के हक में फैसला लिया है बढ़िया है और ये कंपनी पर लगाना चाहिए था डीलर की बजाय। डीलर यही की मांग तो डीलर कर रहे हैं ताऊ जी। हाँ जी, यही मांग तो डीलर कर रहे हैं भी, हमारा हाँ किस चीज पे दोषी है? डीलर पे क्यों लगाओ, कंपनी पर लगाओ। कंपनी जो नकली माल बेचती है कंपनी का करो, जुर्माना करो तो है। ये तो यानी कि पैकेट बंद लेके आ रहे हैं वो आपको दे हाँ, देते इनका हैं। क्या कसूर है जी, सरकार ने ठीक कंपनी पर लगाना चाहिए। जी, आप कहाँ से आए थे? मेरा गाँव सोरखी है जी। आज बीज बाज लेने आए थे कुछ? हाँ हाँ, आपको पता नहीं था अभी हड़ताल चल रही है? नहीं पता तो था, फिर माले कोई समझौता हो गया बोले डीलर पर क्यों लगाओ, कंपनी पर लगाओ। कंपनी को लगाओ। बड़ी एक अच्छी बात ताऊ जी ने कही। बाबू जी आपका नाम क्या है? अनिल है। कहाँ से आए हैं आप? सुर्खी से। अभी सुर्खी से आए? हाँ। बीज बाज लेने आए थे हाँ, कुछ? बीज लेना है बाड़ी का। फिर ये जो दुकानें सारी बंद हैं, अभी कह रहे हैं कि एक हफ्ता ही हड़ताल चलेगी, इसमें तो बिजाई जो लेट हो जाएगी फिर। बेजाई तो लेट हो जाएगी, पानी आला रहा 10 तारीख में तो तड़का ही बाड़ी बनी थी। अच्छा, हाँ, तो आपको क्या लग रहा है ये जो मांग जो उठाई जा रही डीलरों के द्वारा एक हफ्ते के लिए बंद किया गया, ये सही किया गया है, गलत है? देखिए सही गलत करके मेरा जी, हमें तो बीज लेना आए थे तो बाजार में तो पंडित जी की दुकान तो बंद पड़ी है। जी। ये बीच में तो क्या करे, बीज का तो जो होगा गवर्नमेंट दे होगी उसे लेना पड़ेगा और क्या। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब ये देख भी पा रहे हैं कि जो लोग जो हैं वो आ रहे हैं लेकिन यहाँ से खाली हाथ जा रहे थे, और अब जैसा नहर में भी पानी आने वाला है, तो ये जो समय है वाकई में बड़ा एक जो कीमती समय जमींदारों के लिए भी और जो खाद बीज विक्रेता हूँ उनके लिए भी बड़ा है। आपको कैसा क्या लगा, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दे दें। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम है मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।